नमस्कार। मैं स्वराज्य निर्माण सेना पार्टी का अध्यक्ष, उसी प्रकार से वाल्मीकि समाज महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष है। इस नाते से ये पोस्ट डाल रहा हूँ। अपने वाल्मीकि, मेहतर, रुखी, सुदर्शन, मेघवाल यानी जितनी जाति उपजातियाँ हैं, इनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े महानगर पालिका हैं और नगर पालिका हैं, इसके इलेक्शन यानी चुनाव लग रहे हैं। फरवरी 22 के आसपास चुनाव लगने वाले हैं। उसका जो अध्यादेश अभी थोड़े ही दिनों में निकलेगा। अभी मतदार यादी और जो वार्ड रचना है, प्रभाग रचना है, 1 की या 2 की, उसका काम चल रहा है। तो मेरी समाज के सभी नेताओं से, उसी प्रकार से जितने भी पंचायतें हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो गुगादेव के अखाड़े हैं, जितने भी नवल साहब के संत संप्रदाय के हैं, तो सबसे मैं एक विनती करूंगा कि महाराष्ट्र में अगर हमें हमारा अस्तित्व दिखाना है, हमें वाल्मीकि मेहतर समाज का अगर हम हैं और हमारी एकता और अखंडता दिखानी है, तो हमें भविष्य काल में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आमदार, खासदार यह लड़ाने होंगे। और ये लड़ाने के लिए सर्वप्रथम हमारा नगर सेवक जो है, जिसे पाया बोलते हैं, तो ये पाया मजबूत करना है। और ये मजबूत करने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार, फिर वो कोई भी पार्टी में हो, उससे खड़े करने हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो मतदान लेने की प्रक्रिया है, जो टक्केवारी है, इस पे से जो सत्ताधारी पक्ष है या अपक्ष है, जो भी है, इन्हें कहाँ ना कहाँ हमारे समाज की ओर ध्यान देना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। अगर हम ये सब नहीं कर पाते, अगर हम एक आधे पार्टी के सिर्फ गुलाम बनकर रह जाते, वो पार्टी की हाजी हाजी करते रहते, लेकिन वो पार्टी तो अपने लोगों को कुछ पूछती भी नहीं ना। वो पार्टी आपको तो लात मारते रहती। आप सिर्फ झंडा उठाओ, सतरंजी लगाओ, कुर्सी लगाओ और भाषण वो करेंगे, आप सामने बैठे रहो अपना नीचे। और जाने के बाद अगर कोई नेता ने आपकी पीठ पर हाथ रख दिया तो आपकी वो क्या बोलते हैं, छाती इतनी चौड़ी हो जाती कि अरे अरे बाप रे, उसका कोई मिसाल नहीं। आप कब तक ये गुलामी करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, गुलामी से भी तो बाहर आओ ना। हमारी ताकत इतनी बनाओ कि साले हम एक आधे को गिरा सकते। हम जिस दिन गिराने की बात करेंगे ना, तो उस दिन आने की बात होगी। हम गिराने की बात नहीं करते। हमारे आदमी लड़ने के लिए साला दूसरे की ओंजल से पानी पीने की बात करता। अरे खुद की ताकत बनाना, इतनी ताकत बना, जो एक मन है ना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी मर्जी क्या है। तो इतनी ताकत खुद की क्यों नहीं बनाते? कब तक इनके पीछे भागते रहेंगे तुम्हारा वार्ड मजबूत करो ना। अरे आपक भी तो बहुत लोग निवड़ के आते, क्या नहीं आते? तो तुम्हारे को क्या दुखना है, मुझे ये नहीं समझता सबको। आप कोई पार्टी में, मुझे कोई पार्टी का विरोध नहीं करना है, मैं कोई पार्टी से विरोध नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा बोलना है कि अपने लोग, दलित लोग जितने भी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सत्ते में कैसे आएंगे, इसके लिए काम करें। ये आज तक हमारे लोग को वापर के लेते, सिर्फ हम और वापरे भी जाते। आपको एक लालटेन दिखा दी सिर्फ, भाई आयोग है, हमारा आयोग क्यों नहीं हो रहा आज तक? इसके लिए किसने आवाज़ उठाई, बताओ जरा। एक ने भी, कोई नहीं बोलता आयोग के लिए। फाइल सब देते, बहुत भारी काम है ये तो, फाइल सब देते। अरे भाई, तीनों पक्ष की अगर फाइल मिलाई तो हाने करते 500 से 600 के आसपास फाइल हो गई। और जगह है 7, कितनी? 7।
अगर देना है ना इनको तो 1 मिनट में दे सकते ही है, इनको देना ही नाही आहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अरे तुमच्या समाजामध्ये लय वादविवाद चालू आहे, तुला दिलं की तो नाराज़ होईल, ह्याला दिलं की हा नाराज़ होईल। अरे भाई नाराज़ कोई नहीं होता, देना है दे दो, किसको देना है आयोग तो डिक्लेयर कर दो। अगर अदर कास्ट का किसका भी होता तो अभी तक डिक्लेयर करके दूर हो जाते। महात्मा फुले विकास महामंडल ये क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा भाई? ऐसे बहुत सी बातें हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही बोलना है कि हमने भविष्य काल में आने वाले इलेक्शन ये हमारी ओर कैसे आकर्षित होंगे लोग, कैसे हम इसमें निवड़ के आएंगे ज़्यादा, इसके ऊपर ध्यान दें। हमारे को एक आधे पक्ष ने 1-2 टिकट दी तो हम बहुत खुश हो गए। अरे हमारी ज़िंदगी चले गई हमारे बाप दादा लोग की गुलामी करते करते, क्या मिला बताओ ज़रा? कुछ नहीं मिला। आज भी हम गुलामी में छे, गुलामी के बाहर नहीं आ रहे। अरे यंग बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, उनका डेवलपमेंट का विषय है, कामगारों का विषय है, बच्चों ने अच्छे एजुकेशन लेके आगे जाने का विषय है। ये सबकी ओर ध्यान देने के लिए हमारा आमदार चाहिए, खासदार चाहिए, नगर सेवक चाहिए। तो ये नहीं है भाई, मैं इसके लिए बार बार बोलता हूँ, आप कोई पार्टी से रुके, अगर नहीं दे रहे ना तो साला उसके विरोध में रुको, साला उसको गिरा दो ना वो आदमी को उधर के, तो तुम्हारी कीमत होगी। आप रुकेंगे ही नहीं, लड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ टिकट मांगने को जाएंगे और बाद में आप चुप बैठ जाएंगे, तो भाई नहीं चलेगा ना। बहुत पार्टी है, कौन सी पार्टी से लड़ जाओ साला, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब अगर आप लड़ेंगे तो आपकी कीमत होगी, आप लड़ेंगे नहीं तो कीमत नहीं होगी। वो टाइम पे 1-1 वोट महत्व का रहता है। कितना बोला? 1-1 वोट। अरे आपने 500-1000 भी वोट लिए ना और उससे वो गिर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी। पहले गिराने के लिए लड़ो, दूसरे टाइम आने के लिए लड़ो। तो हम पहले टाइम पे गिराने के लिए भी नहीं लड़ते तो तुम्हारी कीमत कहाँ से होगी? फिर वापस आने वाले 5 साल का रास्ता देखते बैठे रहे, इतने तो बुढ़ा होएंगे और मर भी जाएंगे और कुछ होएगा भी नहीं। ना परिवार का उद्धार होगा, ना समाज का उद्धार कर पाएगा। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवार कैसे खड़े किए जाए, इसके ऊपर हर पंचायत ने, हर बेड़े बस्ती में विचार करे, हर कार्यकर्ता ने विचार करे, हर युवक ने विचार करे, हर महिला ने, माता ने विचार करे। और मेरी सभी से, समाज से एक विनती होगी कि जिस प्रकार से हर समाज करता है तो थोड़ा उसकी ओर आप ध्यान दें। अपने दलितों ने जितने भी है ना, सिर्फ अपने दलित को वोट दो, सब साले बरोबर आ जाएंगे एक ही टाइम पे। हम ये नहीं करते, हम दूसरे को वोट बरोबर देते लेकिन उनके वोट अपने दलित को नहीं मिलते ना, तो ये कब तक चलेगा? अरे अपने समाज का आदमी खड़ा है ना तो साला कैसा भी हो, उससे अपने को लेन देना नहीं है, कैसा भी हो। तो साले सब जाओ उसको वोट दे दो, साले को एक ही टाइम दे दो, देखी जाएंगी जो होगा वो। दे तो दो एक टाइम पे वोट उसको, समझ तो जाएंगे भाई इनकी ताकत क्या है। हमारे वोट बिखर जाते, हमारे वोट इधर उधर चले जाते, उससे हमारी कीमत नहीं होती। मेरे फेसबुक से बहुत से लोग को एलर्जी है, बहुत से लोग को अलग विषय लगता है, बहुत से लोग अलग बात भी करते हैं, तो मुझे उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। सिर्फ मुझे मेरे आदमी, दलित आदमी जो भी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से आएंगे, मेरा समाज, दलित समाज कैसे उद्धार होगा, इसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। उसके लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि भविष्य काल में इसके ऊपर सभी ने ध्यान दें और आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवार खड़े करें और अपने लोग लड़ें, ऐसी मैं विनती करता हूँ, रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय वाल्मीकि।